मैंने नर्स की तरफ कैजुअली इशारा कर दिया। अगले ही पल वो अंडा देने लगी। ये मैंने अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए किया। असल में मैं स्वर्ग की बच्चा देने वाली परी थी, स्वभाव से बहुत शरारती। मास्टर सो रहे थे, मैंने चुपके से उनका पवित्र झाड़ू उठा लिया। जैसे ही मैंने इधर उधर घुमाया, जमीन पर एक बूढ़ी औरत अचानक गर्भवती हो गई। जानवर भी लगातार बच्चे दे रहे थे। मेरे सीनियर भाई घबरा गए। जैसे ही वो मुझे रोकने आए, मास्टर अचानक जाग गए। मैं डर गई। झाड़ू हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर गया। मास्टर बहुत गुस्सा हो गए। मुझे सजा दी। पृथ्वी पर जाकर झाड़ू वापस लाना होगा और 9 ऐसे लोगों को बच्चा देना होगा जो सच्चे दिल से चाहते हो। तभी मेरे हाथ की 9 मेरिट मोतियां जलेंगी, फिर मैं स्वर्ग लौट सकती हूँ। पृथ्वी पर पहुंचते ही मैंने किसी औरत की प्रार्थना सुनी। मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हो गई। वो 3 साल से शादीशुदा थी, फिर भी गर्भवती नहीं हो पाई थी। मैंने देखा उसके गर्भ में काली ऊर्जा घिरी हुई थी। मैंने तुरंत मंत्र पढ़ा और काली ऊर्जा हटा दी। मैंने बताया, मैं वही बच्चा देने वाली परी हूँ जिसकी तुमने प्रार्थना की। वो यकीन नहीं कर पाई, लेकिन बच्चे से बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि मेरे माता पिता नहीं है, तो तुरंत बोली, मेरे साथ घर चलो। उसकी नेकी देखकर मैंने फैसला किया, पहले इसी की मदद करूंगी। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, पूरे घर पर काली ऊर्जा छाई हुई थी। मैंने तुरंत मंत्र से सारी काली ऊर्जा हटा दी। तभी हवा में 2 जुड़वाओं आत्माएं दिखीं। वे उस औरत के गर्भ में जन्म लेना चाहती थीं, लेकिन अंदर नहीं घुस पा रही थीं। जैसे ही मैं उन्हें माँ के गर्भ में भेजने वाली थी, नर्स और दादी कमरे में घुस आईं। दादी ने औरत को बांझ कहा, मुझे गोद लेने का भी आरोप लगाया। नर्स ने तो और भी गंदा इल्जाम लगाया। बोली, ये औरत की नाजायज बेटी है। लेकिन मैंने देख लिया, नर्स के पेट में बच्चा था। वो दादाजी का बच्चा था। दादाजी ने सुनकर मुझे डांटा। नर्स ने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की। दादी मुझे घर से निकालने को तैयार हो गई, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यकीन किया। मैंने जादू से नर्स और दादाजी के गले के पेंडेंट उतार दिए। जैसे ही दादी ने देखा, दोनों पेंडेंट जोड़ी के थे। वो हैरान रह गई। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार और जबरदस्त कहानी लाऊंगा।